जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना और आज भाई मेरे सामने यहाँ पे खड़ी है सिट्रोइन की C3 एयर क्रॉस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वेरिएंट है प्लस मोनोटोन के अंदर, जिसका एक्स शोरूम आता है 12,54,800 रुपीज का। भाई आज ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर ना कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो यस, अगर आप लोग एक सीट्रॉन C3 एयर क्रॉस देख रहे हो तो ये वीडियो आपके बाइंग डिसीजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। और कुछ हम ऐसी बातें भी करेंगे इस गाड़ी के कंपटीशन को भी लेके, साथ ही साथ में इस गाड़ी में कौन सा वेरिएंट हमें बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं साथ के साथ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। तो भाई देखो, अगर ये जो गाड़ी है आप यहाँ पे देख सकते हो, मोनोटोन में ये गाड़ी आती है। टोटल टेक्निकली अगर देखे जाए तो 3 वेरिएंट में हमें ये गाड़ी मिल रही है, जिसमें ये वाला मिड वेरिएंट है अपना, यहाँ पे प्लस आ रहा है, और दूसरा एक इसका जो टॉप वेरिएंट आता है वो आता है मैक्स वेरिएंट, ये मेरे सामने खड़ा है। तो हालांकि जो मैक्स है ड्यूल टोन वाइट पैक के अंदर आ रहा है, तो इस पे भी हम लोग अभी करेंगे बात। गाड़ी में अगर यार देखो, मैं सबसे पहले बात करूं इस ब्रांड को लेके, ये मोर देन 100 ईयर्स का इस ब्रांड को एक्सपीरियंस है गाड़ियां बनाने का। इससे पहले भी मैंने इस गाड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, टॉप 5 रीजन टू बाय सीट्रॉन C3 एयर क्रॉस। तो वो वीडियो भी एक बार आप जाके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस गाड़ी का ना मैंने ड्राइव रिव्यू भी करा हुआ है। तो ड्राइव में कुछ मैंने ऐसी चीजें बताई हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है, क्या वैल्यू ये एड ऑन कर रही है इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी या स्पेस या सस्पेंशन। तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो अब पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे सीधा बात करता हूँ आपसे। या देखो, जो गाड़ी मेरे को ये समझ में आती है, ये वैसे है C1 सेगमेंट को टारगेट कर रही है, मिड साइज एसयूवी। गाड़ी के अंदर अगर मैं देखूं तो मिड साइज एसयूवी का जो मार्केट है, मतलब आप देखोगे जहां से वो मिड साइज एसयूवी शुरू हो रही है ना, डिस्काउंट कर करा के अगर हम देखें तो वही आपको ये सीट्रॉन C3 मिल जाएगी। मैं यहाँ पे हूँ ला माइसन सिट्रोन नोएडा के अंदर, तो बेस्ट डील के लिए आप यहाँ पे फर्दर बात कर सकते हो। दूसरा, गाड़ी में अगर मैं देखो बात करूं, यहाँ पे आप अगर सामने देखो तो गाड़ी में जो प्राइस शुरू हो रहा है वो यहाँ पे 5 सीटर का आता है 9,99,000 से 12,61,000 के एक्स शोरूम पे। यहीं पे 5+2 का प्राइस आता है 11,89,000 का, और टॉप वेरिएंट जाता है 12,14,000 के एक्स शोरूम पे। तो ये चीजें यहाँ पे आ गई। तो गाड़ी में जो व्हील बेस आता है वो 2671 का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देखो, इस पूरे मिड साइज एसयूवी के मार्केट में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो व्हील बेस आता है वो यहाँ पे सीट्रॉइन C3 एयर क्रॉस का ही देखने को मिलता है। इससे पहले तक, इस गाड़ी के आने से पहले तक, होंडा एलिवेट का सबसे ज्यादा व्हील बेस आया करता था, राइट। अब व्हील बेस ज्यादा होने से फायदा, जो भी बंदा यहाँ पे सेकंड रो में बैठा हुआ है उस पर लेग रूम काफी बेटर मिलने वाला है, राइट। दूसरा, अगर मैं गाड़ी पे यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखूं तो गाड़ी की जो चौड़ाई आती है वो आती है 1796 की। और चौड़ाई के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं ना, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि इसका लगभग सारी मिड साइज एसयूवी में सबसे ज्यादा चौड़ी ये गाड़ी है, बस सेल्टोस और एस्टर को छोड़ के। करेक्ट। हाइट में भाई ये गाड़ी यहाँ पे सबसे ज्यादा लंबी गाड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेरे को एक चीज जो यहाँ पे समझ में आती है, देखो अगर आज आप आर्टिगा या एक XL6 गाड़ी ले रहे हो, हालांकि देखो इनका कंपैरिजन नहीं है बट प्राइस से मैं जरूर यहाँ पे कंपैरिजन कर सकता हूँ, एमयूवी व्हीकल्स, राइट। तो ये एमयूवी व्हीकल्स हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि XL6 जिस उस पे आ रही है, आप देखो लेंथ में देख लो या फिर आप हाइट में देख लो, तो मच बेटर आपको सीट्रॉइन C3 देखने को मिलेगी। XL6 से अगर मैं बात करूं ना इसके व्हील बेस की, देखो मैंने आपको समझाया कि लंबाई में और हाइट में तो ये गाड़ी बढ़िया है, बड़ी है गाड़ी XL6 और आर्टिका से, लेकिन दोस्त यहाँ पे व्हील बेस भी 31 का ज्यादा है, राइट। तो वो गाड़ी जो है, आप देखो एक एमयूवी व्हीकल है, सीट्रॉइन कंपनी है, ये कंपनी है फ्रांस की ही एक दूसरी कंपनी हमारे देश के अंदर है, वो की है रेनो। रेनो में अगर मैं बात करूं, देखो रेनो के पास में 1000 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है उनके पोर्टफोलियो में। दूसरा इंजन आता है 1000 सीसी का टर्बोचार्ज, लेकिन 3 सिलेंडर पे। तो यार देखो, आप उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 1 लीटर इंजन पे ही चल रहा है, चाहे मैं क्विड की बात करूं, चाहे मैं काइगर की बात करूं, या फिर मैं ट्राइबर की बात करूं। लेकिन यहाँ पे जब सिट्रोइन आई, यहाँ पे इस कंपनी ने ना एक काम बहुत बढ़िया करा, जिसको मैं हर बार अप्रिशिएट करता हूँ। वो काम है इसका 1.2 लीटर का इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड भी है इनके पास में, दूसरा टर्बोचार्ज भी है। करंटली जो एयर क्रॉस पोर्टफोलियो है, ये आता है पूरा का पूरा टर्बोचार्ज इंजन के साथ में। अभी ये जो 1.2 लीटर इंजन है, देखो एक ये जो कंपनी है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन दे रही है। और अगर मैं इसकी पुरानी हिस्ट्री की बात करूं तो सिट्रोन ही एक कंपनी थी जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव मोनोकॉक फ्रेम की इन्वेंटर थी, हेलिकल गियर्स,
का जो इन्वेंशन है वो भी इसी कंपनी ने करा है। आप यहाँ पे ये देखो, अगर ग्लोबली मैं बात करूँ ना सिट्रॉइन को लेके, तो भाई इसकी पावर ट्रेन और इसके सस्पेंशन, ये इसके भाई टॉप लेवल पे माने जाते हैं पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री के अंदर। तो यही इंजन पे अगर हम देखें यार, इंजन जो इसका पावर ट्रेन इंजन जो आ रहा है इसका, वो 110 पीएस की पावर दे रहा है, और टॉर्क मैनुअल पे 190 न्यूटन का दे रहा है, और ऑटोमेटिक में 205 न्यूटन मीटर का दे रहा है। एक अच्छी बात इसके साथ, इंजन तो खैर इन्होंने डेवलप करा ही करा कि 1200 सीसी को अडॉप्ट करा अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही साथ गाड़ी में पावर ट्रेन की भी अगर मैं बात करूं तो 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड के 80 के साथ आ रही है। दोस्त 80 मतलब प्योर टॉर्क कन्वर्टर बेस, प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, राइट। तो ये यहाँ पे सीट्रॉन C3 को एक थोड़ा सा और बेटर बना रहा है। रिसेंटली हालांकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी में लॉन्च हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मिड साइज की बात करूं, आप देखो चाहे बात कर लो आप एलिवेट की बात कर लो या ग्रैंड विटारा की बात कर लो, तो भाई ये 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पे आ रही है, राइट। लेकिन ग्रैंड विटारा तो इससे भी ज्यादा है कि उसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आ रहा है। एटलीस्ट इस ब्रांड के पास में 6 स्पीड का यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन आ रहा है, जिससे फायदा क्या हो रहा है, एक ओवर ड्राइव गियर। अगर इनकेस आप इस गाड़ी को लेके जा रहे हो, आप क्रूज कर रहे हो हाई स्पीड पे, तो आपकी जो ये गाड़ी होने वाली है ना, ये यहाँ पे लो आरपीएम पे आपको हायर स्पीड देगी, जिससे गाड़ी में एनवीएस काफी कम रहेगा। साथ ही साथ में ओवरऑल जो राइड क्वालिटी होगी वो और बेटर बनेगी। तो ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। दूसरा आप देखो, जब इस कंपनी ने 80 ट्रांसमिशन लॉन्च किया तो 190 से 205 न्यूटन का टॉर्क हुआ। तो इंजन को दोबारा रीट्यून किया गया ये देखकर कि भाई ये अब 80 आ रहा है टॉर्क कन्वर्टर बेस, तो इसके हिसाब से इस गाड़ी पे काम किया। करेक्ट। तो इस चीज को मैं काफी अप्रिशिएट करता हूं यहाँ पे सिट्रोइन में। अच्छा, अभी बात करता हूं मैं इस गाड़ी के वेट पे। देखो ये जो गाड़ी है करेंटली मेरे पास में 5+2 है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। गौर करने वाली बात है, 5+2 बोला है मैंने, 7 सीटर नहीं बोला। दिस व्हीकल इज 5+2, मतलब 5 एडल्ट जने और 2 मतलब आप मान के चलो कि ऐसे बंदे जिनकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस से कम है, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे मान सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इस गाड़ी का वेट की बात करूं, भाई 5+2 मैनुअल ट्रांसमिशन, इस गाड़ी का जो वेट आता है 1267 केजी से 1275 केजी के आसपास का आता है। बात आती है पावर टू वेट रेशियो की। ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मैनुअल पे 63.9 वॉट पर केजी से 63.5 वॉट पर केजी तक। यार ये पावर टू वेट रेशियो का फिगर है ना, ये इस गाड़ी का एरोडायनामिक और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से काफी बेटर है, राइट। तो पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का काफी अच्छा है। और इसके साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने इस गाड़ी को जब चलाया था, हालांकि मैंने मैनुअल चलाई है, मैंने अभी तक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन जब मैंने वो चलाई थी ना, लिटरली यार ये गाड़ी जो थी ये फन टू ड्राइव थी। एक बार ना वो वीडियो जाके जरूर देखना कि कैसा मेरा राइड का एक्सपीरियंस रहा था। यहाँ पे हमें 200 mm का गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफी बेटर है एक C1 SUV के लिए। दूसरा, आप टायर की अगर प्रोफाइल पे गौर करेंगे तो 17 इंचेस हमें देखने को मिल रहा है। ये जो गाड़ी है यहाँ पे स्टील रिम विद व्हील कवर हमें देखने को मिल रहा है 215/60 R17। ये इसका टायर का प्रोफाइल है। सीएट के टायर हमें गाड़ी में दे रखे हैं। फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक, रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है। गाड़ी में अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो भाई यहाँ पे फ्रंट में मैकफियरसन स्ट्रट हमें देखने को मिल रही है, और रियर में हमें यहाँ पे सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, गाड़ी में अगर मैं बात करूं, देखो साइड से भी, हालांकि ये वाइब पैक नहीं है, ये एक मोनोटोन पैक है। आपको एक बार मैं यहाँ से साइड से दिखाता हूँ, यहाँ पे धूप अच्छी आ रही है, थोड़ा आपको क्लैरिटी दिखेगी। ये आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर ना, ये जो इसके कैरेक्टर लाइंस जा रहे हैं ये काफी बेटर जा रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ चाहे मैं व्हील आर्च की बात करूं, चाहे ये यहाँ पे नीचे बात करूं, तो ये ना काफी अच्छा गाड़ी को लुक दे रहे हैं। बाकी फ्यूल टैंक जो आता है वो आता है 45 लीटर का हमें फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है। रूफ रेल्स इसके अंदर आ रही है, राइट। तो ये बस एक शो के लिए, ऐसा नहीं वो लगेज कैरियर या आप कुछ इसमें यूज कर सको, तो ये चीज आ रही है। ORVM पे बाकी साइड टर्न इंडिकेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब गाड़ी के एक बार आपको अंदर भी लेके चलता हूं, तो ये यहाँ पे करेंटली इस वेरिएंट में अगर मैं बात करूं प्लस वाले के अंदर ऐसा इंटीरियर आएगा। बेसिकली ये है फैब्रिक बेस, राइट, पूरा फैब्रिक है। सीट्स की मैं बात करूं तो बकेट टाइप सीट्स आ रही हैं, सारी की सारी सीट्स पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और सीट जो है ना काफी चौड़ी है, ये बात मैंने पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ। सीट्स जो है ना चौड़ाई के मामले में अगर देखो काफी चौड़ी है, तो हमारे मतलब अगर देखें तो ये देख सकते हो आप, कंधे फंदे आपके प्रॉपर यहाँ पे सीट्स पे आएंगे। यही मैं डोर्स पे बात करूं तो यस, फैब्रिक ये यहाँ पे भी यूज हो रखा है। दूसरा, पावर विंडोज हमें देखने को मिल रहे हैं। 4 स्पीकर हमें इस वेरिएंट में देखने को मिल रहे हैं। स्टीयरिंग
पावर स्टीयरिंग आ गया, टिल्ट स्टीयरिंग है हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और की चेन की फॉब इसका कुछ ऐसा, लॉक अनलॉक दैट्स इट, और सेकेंडरी की नॉर्मल, कोई यहाँ पे सेंटर लॉकिंग के बटन या कुछ ऐसे नहीं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आ गए, बाकी ये पार्ट यहाँ पे हमें अंदर देखने को मिल रहा है। गाड़ी के अंदर मैं यहाँ पे आ चुका। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो इसका इंटीरियर है काफी बेटर है। मतलब आप इसके देखो एसी के जो वेंट्स है, ये यार देखो कितने ब्रॉड है, बड़े बड़े एसी के वेंट्स हैं। और यहाँ पे बात करें तो एसी के कंट्रोल आ गए 4, बाकी ये चार्जिंग के पॉइंट इधर भी 12 वोल्ट के आ गया, और इधर यूएसबी वाला आ गया। सामान रखने के लिए एक कैविटी यहाँ पे है, एक कैविटी यहाँ पे, और ये काफी डीप कैविटी है। 2 कप होल्डर होगा, और ये हो गया 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। करेक्ट। इसका इंफोटेनमेंट यार ये यहाँ पे थोड़ा लैंडस्केप मोड में है, लेकिन यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले सारी चीजें हैं। इनफैक्ट आप इसकी थीम भी चेंज कर सकते हो, ये जो आप देख रहे हैं इसका आप यहाँ पे थीम भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। तो ये सारे के सारे आपको जो भी नेसेसिटी आपको यूज है कंट्रोल्स के लेके सब दिखाने वाला है। और कंट्रोल कहाँ से होंगे, ये होंगे यहाँ से। तो ये मेन्यू पे आ गए, मेन्यू के बाद में व्हीकल सेटिंग्स हो गई, मेंटेनेंस हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ रही हैं। राइट। तो इसे ओके किया, ओवर स्पीड अलर्ट, रिमोट लॉक अनलॉक, यूजर सेटिंग, ये सारी सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये बातें यहाँ पे हो गई। 2 एयरबैग आ रहे हैं गाड़ी में, और ये यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल IRVMs हमें देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट। ये सन शेड पे विद वैनिटी मिरर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब पीछे चलते हैं सेकंड रो पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 60-40 स्प्लिट सीट्स हमें देखने को मिल रही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल रहा है, और डोर्स पे कुछ इस तरीके से है हिसाब किताब। पावर विंडो के स्विच आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे सेंटर पे। तो अंदर बैठते हैं पहले। अभी गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो एक परफेक्ट कन्वीनियंस के लिए चार्जिंग के पॉइंट दिए हैं। हालांकि देखिए ये यूएसबी टाइप है, ठीक है, कोई ऐसा 12 वोल्ट का अलग से नहीं मिल रहा, बट स्टिल ये यहाँ पे पॉइंट दिए हैं। और ये कप होल्डर है। अच्छी चीज मेरे को गाड़ी में लगा एसी 7 सीटर, जो 5+2 सीटिंग ऑप्शन है उसके अंदर ये जो पार्ट है ये बेसिकली एसी वेंट है। मतलब डेडिकेटेडली कोई कूलिंग कॉइल नहीं है। जो भी यहाँ केबिन का टेम्परेचर होगा वो यहाँ से सक होके इधर फ्लो होगा पीछे की तरफ, जिसमें आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने कर दी, तो ये इधर से सक कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से हमें पता भी लग रहा है लिटरली। तो ये चीजें कुछ यहाँ पे आ रही है। तो यार एक काफी बेटर ऑप्शन है। राइट। यहाँ पे 5 जने भी अगर मैं बात करूँ कंफर्टेबली जा सकते हैं। यहाँ पे स्पेस देखिए किस तरीके से है मैनेज यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक बार आपको ना पीछे लेके चलो, तो यहाँ पे 50-50 स्प्लिट सीट्स आ रही हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सीट मैंने डाउन कर रखी है, हेडरेस्ट के साथ है, और एक डेडिकेटेडली यहाँ पे भी यूएसबी का पोर्ट है फॉर चार्जिंग। तो एक परफेक्ट 5+2 सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी है। अभी पीछे अगर मैं बात करूं, अगर मैं गाड़ी में पीछे से बात करूं, तो सबसे पहली चीज जो बात आ रही है, जो इसकी लाइट्स हैं, ये यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे रियर डिमिस्टर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, सीट्रोइन का लोगो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, और ये पार्ट काफी बेटर लग रहा है। गियर्स को कुछ ये रिप्रेजेंट करता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था। लाइट्स पे भी आपको ये चीजें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। अभी मैं यहाँ पे इस पे नीचे रिक्वेस्ट बटन है, ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आ रही है। करेक्ट। रिवर्स में 2 सेंसर्स आ गए, रिफ्लेक्टर आ गए, बाकी बूट स्पेस कुछ ऐसा। तो यार देखो होता ही है, ये 5+2 या 7 सीटर टाइप की गाड़ियों में इतना ही होता है। ठीक। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे ये इसका क्लैंप है, ये जो सीट डाउन हो रखी है ना, राइट, ये हुआ। यहाँ पे बूट लैंप आ रहा है। 3 kg तक के यहाँ पे मैं सामान रख सकता हूँ। और चार्जिंग का पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया वो यहाँ पर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इधर आपको 2 यूएसबीज का चार्जिंग का पॉइंट मिल जाएगा। तो और प्रैक्टिकल ये कार है। अगर आप लोग फैमिली के साथ में कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो। अभी अब बात करते हैं आपको किस वेरिएंट की तरफ ऑप्ट करना चाहिए। तो ये जो मेरे सामने मिड वेरिएंट खड़ा है, राइट, तो प्लस वेरिएंट और ये टॉप वेरिएंट। हालांकि देखो ये ड्यूल टोन वाइप पैक के साथ है, लेकिन अगर ये सिंगल टोन मोनोटोन के अंदर ही होता और वाइप पैक नहीं होता तो यहाँ पे एक शोरूम में फर्क आता 65,000 रुपीज का।
पहली चीज, इसके ये जो वेरिएंट है मिड और टॉप, भाई 65,000 रुपए का फर्क है। और इस 65,000 रुपए के अंदर ना आपको टोटल 8 चीजों का फर्क मिल रहा है। अभी 8 चीजें क्या, पहले ही यहीं से हम साइड में ही देख लेते हैं। तो आपको ये डायमंड कट एलॉय व्हील मिल रहे हैं, राइट, 17 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, ऊपर आप देख सकते हो ये यहाँ पे शार्क फिन एंटीना हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर हमें रियर में पार्किंग कैमरा ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं रियर में वाइप एंड वॉश, ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ में फ्रंट पे भी एक बार आ जाते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉग लैम्प एड ऑन मिल रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉग लैम्प आ गए। इसके साथ एक बार इंटीरियर में भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो लेदरेट अपहोस्ट्री हमें ये कुछ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के अंदर आ रहा है, तो काफी अच्छा इसका टच एंड फील है। 2 ट्विटर आ रहे हैं जो इसमें एड ऑन हो गए। तो ये यहाँ पे टोटल 8 फीचर्स का यहाँ पे फर्क आ रहा है। अभी देखो ये जो 8 फीचर्स का फर्क आ रहा है ये कितना हुआ, 65,000 के डिफरेंस पे। यार 65,000 पे अगर मैं बात करूँ ना, आप एज एन एसेसरी में अलॉय व्हील भी लोगे तो वो भी तकरीबन तकरीबन आपके 35 से 40,000 खत्म कर देंगे, राइट। तो बेटर है अगर आप एयर क्रॉस पे आ रहे हो तो इस वाले वेरिएंट को छोड़ के प्लस की जगह आप यहाँ पे मेरे हिसाब से मूव करने चाहिए मैक्स की तरफ, मोनोटोन वाले के अंदर। बाकी मैं बात करूँ, देखो कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं कि जो इन्होंने फीचर्स नहीं दिए, अगर वो देते तो बेटर होता। लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपको बातें करी ना, जिस प्राइस में ये ऑन रोड तक ये गाड़ियां आएंगी, आपको मिड साइज एसयूवी का जो स्टार्टिंग प्राइस हो रहा है ना, उस प्राइस में आपको इनके टॉप मॉडल मिल जाएंगे, डिस्काउंट डील सबके दे करने के बाद में टेंटिवली। थोड़ा ही पैसों का आपको ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, करेक्ट। तो ये तो चीज है। अब बात करता हूं मैं गाड़ी की वारंटी की। स्टैंडर्ड वारंटी आती है 2 साल 40,000, एक्सटेंड अगर आप करवाते हैं तो आती है 5 साल 1 लाख किलोमीटर की। यहाँ पे गाड़ी में सीट्रॉन में अगर मैं बात करूं तो सर्विस ऑन व्हील नाम की भी एक चीज है जो इनके वर्कशॉप्स में चलती है, जिसमें अगर आपका घर वर्कशॉप से दूर है तो आपके घर पे आके ये लोग सर्विस करके जाएंगे, करेक्ट। रीसेल और इन सब पे अभी मैं बात नहीं करता क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ इस गाड़ी को। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे ये देखो कि आपको जो डील्स इसमें मिलेंगी, जो ऑफर्स मिलेंगे ना, वो आपको यहाँ पे काफी बेटर मिलने वाले हैं। और मिड साइज में अगर मैं बात करूँ, जो आप यहाँ पे ऐसे एलिवेट ले लो, ग्रैंड विटारा ले लो, सेल्टोस या क्रेटा ले लो, इनके आसपास रख सकते हो। और सेल्टोस और क्रेटा के बेस वेरिएंट के आगे आप इनको रख सकते हो, करेक्ट। सो यही था जो जो बातें मैंने आज आपसे करी इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कुछ और अगर आपका कुछ और पॉइंट है ना तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओ। अभी देखो ये जो मैंने चीजें बताई ना, ये ऐसी थी कि जो मैं सोचता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, जो भी चीजें हैं आप अपनी बात ना कमेंट्स में जरूर रखो। सो खत्म करते हैं वीडियो को। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।